क्या है नज़्म? नज़्म बहुत अच्छी है, पढ़ा भी गया बहुत अच्छा, लेकिन ये मिसरा मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। हाँ, मैं राइटर शायर आदमी, मैंने उसका जवाब लिखा, कुछ शेर कहे और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत मुखड़ा पढ़ूंगा वहीं मुझे बता देना कि मैं सच बोल रहा हूँ कि वो सच बोल रहा है ना। सारे लोग अगर तायद कर दिए तो मुझे लगेगा कि मैंने सही लिखा, मैं सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और अगर संजीदगी से सुन लिए तो मुझे लगेगा कि वो सच बोल रहा है। क्या है उसका मिसरा? माँ झूठ बोल बोल कर जन्नत में जाएगी। नहीं, वो देखने लग जाते हैं, एक्टिविटी होती है ना तो आदमी ना चाहते हुए भी देखने लगता है। इजाजत तो सारे लोग एक मर्तबा तालियां बजा के मुझे इजाजत दें। समाज फरमाएं। हर मुसीबत को झेल जाती है, हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती। उसने कहा माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, मुखड़े पे मुझे बता देना। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। शोरा तशरीफ रखते हैं, उसने लफ्ज रखा है माँ झूठ बोल बोल। उसने ये नहीं कहा कि माँ झूठ बोल के जन्नत में जाएगी, उसने लफ्ज रखा माँ झूठ बोल बोल। अब जुर्रत कर रहा हूं, समाज फरमाएं। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी। अब आखिरी बंद, जिस बंद के लिए मैंने ये नज्म लिखी, आखिरी बंद हासिल नज्म बंद। पहला बंद मैंने ये लिखा था, बस इसी पे दुआओं से नवाज देना। अच्छा लगे तो मेरा नहीं, माँ की अज़मतों के इस बंद के लिए खड़े होकर इस्तेकबाल करना। जब चौथा मिसरा मुकम्मल हो जाए, और मेरा भाई जमील इस मंजर को शूट कर लेना कि माँ की अज़मतों के लिए शेर पढ़ा गया तो सूरत में कैसा सुना गया। आखिरी बंद बताना मुझे कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। समाज में माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। एक एक मिसरे के साथ चलना। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं
नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। कमर एजाज साहब, भाई अल्ताफ जिया, अब्दुल हमीद वासिफ, आज माइल पाल देवी को भी हमने तरन्नुम से सुना। माँ कभी झूठ, मैंने आपको क्यों मुखातिब किया आप समझ जाएंगे। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। अजीजों, उर्दू से मोहब्बत करने वाले दिगर सारे साहिबान, हमारे गफ्फार शाह, कलीम भाई, ठीक ठीक, जो लोग जाना चाहते हैं वो मेरी तरफ से इजाजत है ना, आप जा सकते हैं, जा सकते हैं। रईस ने भी यही हुक्म दिया था, वो चाचा ने भी मुझसे कहा, तो एक शेर के लिए रईस ने कहा है तो उसका एक मतलब एक शेर पढ़ देता हूँ जी अनायत इरशाद। और मैं एक शेर है ऐसा, मनकबत का एक शेर मैंने ऐसे कहा है कि रईस भाई आ जाए, रईस प्लास्टिक, हो सकता है कि शायद नक्काद अगर कभी मेरे लिए लिखे तो वो शायद इस शेर की वजह से शायद लिख दे कि मैं शायर था, है ना, शायद इस शेर की वजह से। बस मतलब पढ़ता हूँ, समाज जी नहीं है हमको, नहीं है हमको कोई डर, नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, इतना अच्छा मत सुनो कि यार हम लोग सुबह तक पढ़ते ही रहे, यही रह जाए। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं, नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, हमारे गजल के मुशायरे में मनकबत का शेर है, इतना अच्छा सुना गया, मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ी हैरत हो रही है समझ में। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं, सवारे दोषे पैगंबर हुसैन बैठे हैं। क्या कहना, अगर मिसरा लग जाए, इसको बारीक कटिंग कहते हैं, शायरी अगर हो जाए तो दुआओं से नवाज देना। सवारे दोषे पैगंबर हुसैन बैठे हैं, सवारे दोषे पैगंबर हुसैन बैठे हैं, फलक बिछा के जमीन पर हुसैन बैठे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान पर हुसैन बैठे, सवारे दोषे पैगंबर हुसैन बैठे हैं, फलक बिछा के जमीन पर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे। अब वो शेर सुन ले, वो शेर सुन ले जो शेर रईस ने कहा और चचा ने जो हुक्म दिया, इसकी बस अगर शायरी हो गई हो तो मुझे दुआओं से नवाज देना। चलिए, सब्र के खुदा की बात चल रही है तो नहीं वो एक अमल है, लेकिन अब पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बुरा लगता है, लोग देखने लग जाते हैं ना तो हमारा कत्ल हो जाता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी दो बच्चे ना दे। हाँ भाई इतनी दूर निकल जा बेटा उधर से। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे
बैठे हैं हमारे सीनों के अंदर, हुसैन बैठे हैं सवारे दोषे पैगंबर, हुसैन बैठे हैं फलक बिछा के ज़मीं पर, फलक बिछा के ज़मीं पर। हुसैन बस शरीक हो ना, एक एक शेर में। हुसैन बैठे हैं वो एक नाम, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा शेर ना पूरी रात भी पढ़ूं तो इससे बड़ा शेर नहीं पढ़ पाऊंगा। हुसैन बैठे हैं वो एक नाम, जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है। उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं, उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं, नहीं है हमको कोई डर। हुसैन बैठे हैं हमारे सीनों के अंदर, हुसैन बैठे हैं वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है। उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं, उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं। यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे, क्या बात है। यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे, यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे, मगर यहाँ तो हुसैन बैठे हैं, मगर यहाँ तो 72 हुसैन बैठे हैं। यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे, मगर यहाँ तो 72 हुसैन बैठे हैं। आखिरी मतलब इजाजत, हुसैन बैठे हैं अता का लेके समुंदर, हुसैन बैठे हैं अता का लेके समुंदर, हुसैन बैठे हैं अता का लेके समुंदर, हुसैन बैठे हैं। बना लो अपना मुकद्दर, हुसैन बैठे हैं, बना लो अपना मुकद्दर, हुसैन बैठे हैं। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं, उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं। आज के मुशायरे की सबसे बड़ी कामयाबी ये है, बड़ी पाकीज़ा कलाम से ये मुशायरा जो है और ये अपनी मंजिल पे पहुंच ये रहा है। कितने रंग बदला आज के इस मुशायरे ने, कितने रंग बदले गए हैं ना। हमद, नात, मनक़बत, गजल, वो अभी उस्ताद दिए नहीं है मुझे, लिख के जब देंगे फिर मैं पढ़ दूंगा इंशाअल्लाह। वो मेरे भाई वो माजिद देवबंदी का कलाम है ना, क्या है, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई, वो माजिद देवबंदी है। अब आप अब्दुल वाहिद अंसारी को सुनिए। रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। जिसके घर में रहमत वाला लुकमा है, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे। जिसके घर में रहमत वाला लुकमा है, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, उसके घर मेहमान बराबर बराबर आएंगे। बस्ती में जो आग लगाने वाला है,
हमने सुना है मोम बनाने वाला है, बस्ती में जो आग लगाने वाला है। हमने सुना है मोम बनाने वाला है, चाहे जितनी आग लगा तो ऐ जालिम, हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, बचाने वाला है। हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, बचाने वाला है। और पढ़ दे। गजल के लिए हुक्म है मामू का। हाँ, तो गजल के 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, समाअत फरमाए। अमीन भाई, नहीं वाहिद भाई, आपको जो 2-3 शेर पढ़े नहीं वो पढ़ दो। और ये जो हाजी आमीर मिर्जा साहब है, ये किसी और प्रोग्राम मैं इशारा करता हूँ, है ना, मैं बताऊंगा नहीं, तमहीद नहीं बांधूंगा, शेर कमजोर हो जाएगा। बस ये इशारा करूंगा और आप अगर पहुंच गए उस वाक़े तक तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। समाअत फरमाएं। हर दिल का अरमान फना हो जाएगा, जीने का सामान फना हो जाएगा। हर दिल का अरमान फना हो जाएगा, जीने का सामान फना हो जाएगा। दरिया भी दरियाओं से इसको बुझा ना पाओगे, दरियाओं से। पहुंच गए? चलो गजल पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। पहुंच गए ना आप लोग? बस अल्लाह सलामत रखे। नहीं, अगर हम और आप पहुंच जाते तो तीसरे मिसरे पर स्टॉप नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, हैरत के साथ वो रुकते नहीं। एक मरतबा तालियां बजाएं और दिलों के कानों को खोल लें भाई, फिर नवाज दें आप बड़ी नवाजी साहब का। एक मिनट है, जैसे कि हमारे एक शायर भाई भूल गए थे, मैंने उला मिसरा मैं भूल गया हूँ। समाअत पर हर दिल का अरमान फना हो जाएगा, हर दिल का सामान फना हो जाएगा। नफरत से अजमेर की जानिब मत देखो, नफरत से अजमेर की जानिब मत देखो, नफरत से अजमेर की जानिब मत देखो, मत देखो, मत देखो, वरना हिंदुस्तान फना हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान फना हो जाएगा। नफरत से अजमेर की जानिब मत देखो, मत देखो, मत देखो, वरना हिंदुस्तान फना हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान फना हो जाएगा। अब मामू का हुक्म है, बस बस बस, बस समझ में। हजरत टाइम दे। समाअत फरमाएं। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा हो गया, और इतना भी नहीं, सबके हिस्से में उतना ही आना चाहिए, ज्यादा वक्त ठीक नहीं है, सब पढ़ के बैठे हैं। हाँ ना, बस आपने बहुत अच्छा सुना। अब इस मतले पे आपका इम्तिहान है कि आप कितनी अच्छी शायरी सुन सकते हैं और नवाज सकते हैं। मतला बताएगा, समाअत फरमाएं। शोरा हजरात खास तौर पर समाअत फरमाएं। टूटे दिल की, टूटे दिल की, टूटे दिल की, टूटे दिल की, टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, टूटे दिल की, टूटे दिल की, टूटे दिल की ये तर्जुमानी है। आँख तो सिर्फ, आँख तो सिर्फ आश्कदानी है,
आँख तो सिर्फ आशिकदानी है। क्या बात है। आँख तो सिर्फ। और ये गजल में बहुत शुक्रिया, इस गजल में एक मतला नाते पाक का हो गया है, नाते पाक का है ना, बोलेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई कसम खा के आया होगा ना कि कितना भी बड़ा शेर पढ़ दिया जाए दाद नहीं दूंगा, तो उसकी इत्तला के लिए बता दूं कि उसकी कसम टूटने वाली है, क्योंकि मैं नाते पाक का इतना बड़ा मतला पढ़ने वाला हूं। टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, आँख तो सिर्फ आशिकदानी है। आँख तो सिर्फ उसकी परवाज़ आसमानी है, उसकी परवाज़ आसमानी है। जिसकी चादर जिसकी चादर फटी पुरानी है, जिसकी चादर फटी पुरानी है। आँख तो आखिरी शेर मेरी कौम का मिजाज और आखिरी शेर, उसके बाद इजाजत। आँख तो सिर्फ आशिकदानी है, सामना हो गया समुंदर से, सामना हो गया समुंदर से, सामना हो गया समुंदर से। आज देखेंगे कितना पानी है, आज देखेंगे कितना पानी है। आँख तो सिर्फ आँख तो सिर्फ आशिकदां